स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। इवोल्यूशन से ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो जल्दी से ये वाले प्लेलिस्ट पर जाएं और यहाँ पर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है इवोल्यूशन से, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि टॉपिक आज रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 27 क्वेश्चन है। इसमें XYZ आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। अपना X दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये फिगर में शो हो रखे हैं, तो आपको इसके नेम बताने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, आपका ये जो नेम आप बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये आपका आर्चियोपेट्रिक्स है। ये वाला आपका रहेगा यहाँ पर ट्राइनोसॉरस, देन यहाँ पर आपका ये लास्ट रहेगा पैटेरिनोडॉन्ट्स। ठीक है, तो आपका ये सेकेंड आंसर होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रिजर्व फॉसिल रिमेन ऑफ आर्चियोपेट्रिक्स सो दैट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आर्चियोपेट्रिक्स की बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं कि कंसीडर किया गया अर्ली बर्ड्स में कि ये कुछ लिंक्ड है आपके रेप्टाइल और बर्ड से। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है इनका आपके बर्ड और रेप्टाइल से। आंसर होगा आपके रेप्टाइल गिव राइज टू बर्ड ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। आंसर होगा आपका सेकेंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप इज़ यूज। अब यहाँ पर बताना है कौन से आइसोटॉप का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, टू फाइंडिंग द फॉसिल एज मैक्सिमम अबाउट 35,000 ईयर्स। तो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा 238U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन दिस डेवलपमेंट हिस्ट्री। अब डेवलपमेंट हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। ठीक है, मेमेलियन हर्ट के ऊपर। इट इज़ ऑब्जर्व किया गया, इट पास थ्रू इट 2 चैम्बर्स फिश लाइक हर्ट। ठीक है, फिश में कितने 2 चैम्बर्स थे। ठीक है, 3 चैम्बर्स फ्रॉग में लाइक हर्ट एंड फाइनली 4 चैम्बर स्टेज। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 4 चैम्बर स्टेज भी आई। टू विच हाइपोथेसिस कैन दिस ऑब्जर्व सिटेड स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेट। आपको बताना है यहाँ पर किसके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ एग्जामाइन की गई या फिर ये स्टेटमेंट आपका बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायोजेनेटिक लॉ है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है उसको क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, यानी कि पहले जो था उसके बाद जो हुआ और उसकी नेक्स्ट कंडीशन जो हुई उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ की बात करें तो बायोजेनेटिक लॉ इसे आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर 1866 में दिया था अर्नेस्ट यहाँ पर हैकल ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। इनके अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, इन्होंने ही ये बताया था, आंसर भी आपका यही रहेगा, फर्स्ट में ही आपको दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रेजेंस ऑफ गिल सिल्ट इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ। किस थ्योरी के सपोर्ट से, यहाँ पर रिकैपिटुलेशन के थ्योरी के सपोर्ट से। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ गिल सिल्ट एंड एम्ब्रियो और वर्टिब्रेट सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ कैपिटुलेशंस। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, व्हाट यू इन्फर अबाउट द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। आपको ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इनमें बताना है। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर होमोजीनस तो हो नहीं सकता, होमोलोगस स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो होमोजीनस नहीं आपको इसमें हमेशा लगाना, हमेशा होमोलोगस ही लगाना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हम होमोजीनस लगा करके आ जाते हैं। हालांकि इसमें दे नहीं रखा, लेकिन काफ़ी बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर का है, तो इसको आपको आंसर लगाना है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, ऑर्गन्स विद ऑटोनॉमिकली सिमिलरिटीज बट परफॉर्मिंग फंक्शन जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। देखिए जैसे अभी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, तो इसमें आपको क्या दिखा रखा है कि यहाँ पर जो ऑटोनॉमिकल सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आंसर आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर भी राइट किया था। तो सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, पर इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो अलग है, इसका फंक्शन भी अलग होगा, इसका भी फंक्शन अलग ही होगा। ठीक है, जो ये काम कर सकता है वो ये नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर सिमिलरिटीज़ हमें सेम देखने को मिल जाएंगी। आंसर आपका ये फर्स्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको कुछ फिगर, तो यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दे रखा है बोगेनियोविला का है और यहाँ पर कुकुरबिता का है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है फिगर।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बोगनविला एंड यहाँ पर जो कुकुरबिता है ये हम कह सकते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर में, और ये एक तरीके का हम कह सकते हैं इसको कि ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन हो सकता है आपका, तो लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि होमोलोगस भी है। देन उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट इवोल्यूशन भी हो रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें दो ऑप्शन अपने यहाँ पर राइट दिख रहे हैं, जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन है और यहाँ पर डिफरेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉडिफिकेशन हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर होमोलोगस ही स्ट्रक्चर रहेगा, और मॉडिफिकेशन भी देखने को स्टेम में मिल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बताना है कौन सा यहाँ पर ट्रू है, तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन, विंग्स ऑफ बर्ड और इंसेक्ट। अब देखिए बर्ड और इंसेक्ट में काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन में नहीं आते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, तो ये आपका रहेगा रॉन्ग। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड विंग आर एनालोगस ऑर्गन। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दे रखा है कुछ इसी तरीके से कि ये आपका बताया है कि ह्यूमन के जो हैंड हैं और यहाँ पर बर्ड के विंग्स हैं, इनको हम एनालोगस कह सकते हैं, तो इनको हम एनालोगस भी नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग रहेगा। देन ह्यूमन हैंड एंड बैट विंग आर एनालोगस। अब ह्यूमन और बैट विंग्स में क्या मतलब एनालोगस हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालोगस ऑर्गन। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स आपने देखी होंगी, पेंगुइन्स होंगी उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं आपके डॉल्फिन के जैसे, ठीक है। तो ये दोनों मान सकते हैं कि यहाँ पर एनालॉगस हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन इसका मैच करता है, तो ये आंसर आपका रहेगा राइट, ठीक है। आपको पहचानना आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहचानना आना चाहिए कौन से एनालॉगस ऑर्गन हो सकते हैं, कौन से ऑर्गन एनालॉगस नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको ब्रीफली अपनी एनसीईआरटी ज़रूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कोवर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आप देखिए यहाँ पर कोवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, अनरिलेटेड ग्रुप में होते हैं किसी भी ऑर्गन के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करेंगे, एनालॉगी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं विंग ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड, आई ऑफ ऑक्टोपस, मैमल्स के फ्लिपर हो गए पेंगुइन्स में, ठीक है, डॉल्फिन में, तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए अपना देखते हैं पहला आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, तो ये कोवर्जेंट अभी जैसे मैंने बताया। और डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो उसका उल्टा होता है, जैसे कि बोन ऑफ फोर लिम्ब और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टली मैच कर रहा है, तो चलिए इसी को हम अपना राइट ऑप्शन करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इवोल्यूशनरी कोवर्जेंट इज करेक्टराइज्ड बाय, किसके थ्रू होता है यहाँ पर करेक्टराइज अगर करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एसेस्ट्री, ठीक है, आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 39, इन एवोल्यूशन द स्टडी कैन बी मेड एट मॉलिकुलर लेवल। जैसे एग्जाम्पल आपका दे रखा है द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ द मैन एंड एप्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही है। द बेस सीक्वेंस इन न्यूक्लियाई एसिड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन इज alike, these are the example which of the specific refer to in। तो ये फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल हो सकता है मॉलिकुलर होमोलॉगी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आर ऑब्जर्व इन पीपर्ड मॉथ प्रूव दैट। अब देखिए उन्होंने क्या प्रूफ किया था, देखिए सबसे पहले तो इंग्लैंड में यहाँ पर सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1860 में, तो ऑब्जर्व किया गया था कि वाइट विंग्स के साथ में मॉथ्स दिखे थे, ठीक है, जो ट्री पर चिपके हुए होते हैं। मॉथ्स मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको मॉथ कहता है, जैसे बटरफ्लाई का छोटा वर्जन आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ये जो मॉथ्स थे उनके पास वाइट विंग्स थे, ठीक है, और वो ट्री पर चिपके रहते थे और उनके पास में कुछ डार्क विंग्स भी थे, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर मेलानाइज मॉथ कहा था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि 1920 के बाद में क्या हुआ कि जो मॉथ का था कलर विंग्स का वो हो गया था बहुत ही ज़्यादा डार्क, ठीक है। तो आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर रहेगा ए, द डार्क मेलानिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ सिलेक्टिव एवरेज एडवांटेज। आंसर रहेगा आपका ए, द डार्क मेलानिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइट एंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइटर कलर वैरायटी ऑफ द पीपर्ड मॉथ, जिसे आपने विस्टर्न बुलेटेरिया
टू द डार्क एंड वेराइटी वेस्टर्न कार्बोनेरिया इन इंग्लैंड एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर जेनेटिक आइसोलेशन का। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया अभी कि पहले जो कलर था विंग्स का वो वाइट था, और आफ्टर क्या हुआ कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। आपके कौन से सन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था? 1920 में। तो उसके बाद में क्या हुआ था, जो मॉथ के विंग्स थे उनका जो कलर था वो हो गया था बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लैक हो गया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जेनेटिक आइसोलेशन ही तो हुआ। आंसर रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेट। आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो फिनोमिना है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेट का, ये क्या कहलाएगा? आपका नेचुरल सिलेक्शन कहला सकता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि सी आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी। ठीक है, प्रीवेलेंस ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि DDT आपने नाम सुना हो, आई होप सभी को मालूम है कि ये एक तरीके का क्या है, प्रिजर्वेलेंस है, जो कि पेस्टिसाइड आप कह सकते हैं इसे। तो DDT, ठीक है, आपने कभी देखा हो यूज़ किया जाता है, खेतों में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ नॉट ए वेस्टिजिनल ऑर्गन इन मैन। तो देखिए नेल है आपका यहाँ पर राइट आंसर, जो कि यहाँ पर नॉन वेस्टिजिनल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज़ नॉट ए वेस्टिजिनल ऑर्गन। अब देखिए ये तो ह्यूमंस की बात हुई, अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा यहाँ पर वेस्टिजिनल ऑर्गन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर में यहाँ पर चेंजमेंट है, जैसे कि देख पा रहे होंगे, विंग्स ऑफ कीवी, पेल्विक गार्डल ऑफ द पाइथन्स। ठीक है, आपका यहाँ पर फ्लिपर ऑफ सील, तो ये आंसर रहेगा फ्लिपर ऑफ सील। ठीक है, ये क्या है आपका वेस्टिजिनल ऑर्गन नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो आगे स्टार्ट करेंगे अपना व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।